बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे अपनी वेबसाइट पे मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं, कैटेगरीज़ क्या होती हैं, कैटेगरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपनी वेबसाइट पे कंटेंट को कैसे लिखते हैं, आर्टिकल्स कैसे पब्लिश करते हैं, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। उसके लिए मैं आपको डिफरेंट प्लगइन्स के रिलेटेड भी बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट लोगों को एडमिन बना सकते हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आके अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिख सकें। कमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, कमेंट्स के होते क्या हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूँ। यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने beinguru.com ओपन की हुई है। यहाँ पे आप नीचे देखें, डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट अपनी नीच के लिहाज से कंटेंट लिख रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंटेंट लिख रहे हैं, आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ़हद मंजूर साहब हैं, ये क्रिप्टो के रिलेटेड लिख रहे हैं। साइमा इकराम है, ये एकेडमिक राइटिंग के रिलेटेड लिख रही हैं। डिफरेंट एडमिन्स बने हुए हैं इस वेबसाइट के जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी नीच के लिहाज से इस वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। नीच क्या होती है? नीच होती है कि आप जिस चीज़ के रिलेटेड आप समझ लें कि आप कंटेंट लिख रहे हो, जिस टॉपिक के रिलेटेड आप कंटेंट लिख रहे हो वो किस चीज़ से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखें तो ये अपवर्ड रिलीज टॉप 10 मोस्ट इन डिमांड स्किल, ये टॉपिक जो है फ्रीलांसिंग के रिलेटेड होगा। इसकी नीच है जो वो फ्रीलांसिंग है। यहाँ पे देख लें कि इन्होंने कैटेगरी भी फ्रीलांसिंग सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे हाउ टू लर्न एकेडमिक राइटिंग 7 टिप्स, यहाँ पे देखें ये इसकी जो नीच बनती है वो मोटिवेशन है, तो इन्होंने मोटिवेशन की कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे ये बिटकॉइन के रिलेटेड लिखा हुआ है, तो इन्होंने जो कैटेगरी है वो भी बिटकॉइन है। मतलब जो आपकी कैटेगरी होगी वही आपकी एक किस्म की नीच होगी। ब्लॉगिंग स्टार्ट करते वक्त आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने माइक्रो नीच पे काम करना है। आपने ऐसी चीज़ों के रिलेटेड कंटेंट नहीं लिखना जिस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा उस पर आर्टिकल पब्लिश है। आपने माइक्रो नीच पे काम करना है। माइक्रो नीच ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करनी है, ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है हेल्थ के रिलेटेड, तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने डायरेक्ट हेल्थ पे नहीं चले जाना। आपने उसकी एक माइक्रो नीच पकड़नी है। जैसे आप किसी डिजीज़ के रिलेटेड लिख सकते हो कि ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, तो इसके रिलेटेड अगर आप लिखते हैं तो इससे आप माइक्रो नीच बोलेंगे। अगर आप डायरेक्ट हेल्थ पे लिखना स्टार्ट कर दोगे तो उस पर ऑलरेडी इंटरनेट पे हज़ारों लाखों आर्टिकल्स पब्लिश हैं, तो उस पर आप कभी रैंक नहीं कर पाओगे। अगर आप रैंक नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगी, आपकी वेबसाइट से जो डिफरेंट लोग विजिटर्स नहीं आएंगे जो आपकी कंटेंट को देखेंगे। तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जो भी कंटेंट जिस चीज़ पे भी आर्टिकल लिखना है वो माइक्रो नीच हो। तो अगर आप माइक्रो नीच पे काम करोगे तो इससे होगा कि आपका कंटेंट जो है वो जल्दी गूगल के सर्च रिज़ल्ट में आना शुरू हो जाएगा, जिससे उस पे विजिटर्स बढ़ेंगे, उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका रेवेन्यू जो जनरेट होना है वो शुरू हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ तो ध्यान में रखनी है कि माइक्रो नीच होना चाहिए, आपने किसी बड़ी नीच को नहीं पकड़ना। तो आज अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट पे पोस्ट को कैसे पब्लिश करते हैं, ये पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं अपने आर्टिकल पे, अपनी वेबसाइट पे। तो उसके लिए मैं अभी अपनी एडमिन पैनल पे आ जाता हूँ। ये मैं अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट प्लगइन्स हैं जो मैं समझता हूँ ज़रूरी है अगर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है या आपने कंटेंट लिखना स्टार्ट करना है। तो आपने सबसे पहले अपने प्लगइन्स पे आ जाना है। यहाँ पे आपने ऐड न्यू कर लेना है। यहाँ पे जो कुछ प्लगइन्स जो मैं समझता हूँ ज़रूरी है उनमें एक तो ये आपने क्लासिक एडिटर यहाँ इसे इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ फिर एक प्लगइन होता है जिसका नाम है TinyMCE। अगर आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो उससे होगा कि ये कि जब भी आप कोई भी चीज़ लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये TinyMCE की वजह से ये मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक और प्लगइन है जिसका नाम है ऑल इन वन SEO पैक। ये बेसिकली टेक्निकल SEO में आपकी हेल्प करेगा, आपके कंटेंट को आपको दिखाएगा कि मेरा जो कंटेंट है वो गूगल के ऑप्टिमाइज है, वो रैंक होने के उसके चांसेस हैं कि नहीं। तो उसके लिए भी एक प्लगइन अगर मैंने लास्ट क्लास में आपने देखी हूँ तो मैंने एक प्लगइन बताया था योस्ट SEO, या फिर आप वो इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ फिर प्लगइन का नाम है ऑल इन वन SEO पैक।
तो यहाँ फिर आप ये वाला जो प्लगइन है ऑल इन वन एसईओ पैक, आप इसे इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पे देखें कि ये वाला जो प्लगइन है ऑल इन वन एसईओ पैक इस वक्त मेरी वेबसाइट पे इंस्टॉल है। यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आप इसकी कुछ अपडेट्स भी आई हैं, तो आप इसे यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करनी है तो आपने सबसे पहले पोस्ट वाले पैनल पे आ जाना है। यहाँ पे आप देखें कि मुझे ये कह रहा है कि ऑल पोस्ट आपने करनी है, न्यू कोई पोस्ट ऐड करनी है, कैटेगरीज क्रिएट करनी है या फिर टैग्स। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक नई पोस्ट अपनी वेबसाइट पे ऐड करनी है। यहाँ पे ये देखें मुझे ये ऑल इन वन एसईओ स्कोर बता रहा है क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे ये प्लगइन इंस्टॉल किया था जिसका नाम था ऑल इन वन एसईओ पैक। ये मुझे एसईओ स्कोर दिखाता है कि आपकी वेबसाइट पे जो आपने कंटेंट लिखा है तो उसका एसईओ स्कोर क्या है। तो यहाँ पे अगर आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल टेबल, ये मैंने आपको लास्ट जो थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आप एक क्लासिक एडिटर प्लगइन है, आप एक वो इंस्टॉल कर लें। यहाँ फिर एक प्लगइन है टाइनी MCE बड़ा CE छोटा, तो ये उस प्लगइन का नाम है। अगर आप ये इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास ये वाली डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे लिंक वगैरह ऐड करने की, अलाइनमेंट करने की, बोल्ड करने की, टैली करने की। जैसे आप MS ऑफिस पे कोई चीज़ लिखते हो तो आपको इस तरह की इंटरफेस आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। सबसे पहले आपने ये चीज़ डिफ़ाइन करनी है कि आप जिस चीज़ के रिलेटेड लिख रहे हो उसकी कैटेगरी क्या बनती है, उसकी नीच क्या बनती है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसकी नीच बनती है तो मैं टेक्नोलॉजी को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं उस टॉपिक का नाम जो है जिस चीज़ पे मैं अपना कंटेंट लिखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो भी मैंने आर्टिकल लिखा है, जैसे कि मैंने फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया है, तो इस पे मैंने यहाँ पे इसका टाइटल दे दिया फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहाँ पे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैंने पूरा आर्टिकल लिखा है जो कि तकरीबन 886 वर्ड्स पे है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसकी कुछ टाइप्स, डिफरेंट कंपनीज़ के रिलेटेड मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है ब्लॉग स्टार्ट करते वक्त। एक आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट आपने कहीं से भी उठाना नहीं है, कहीं से भी आपने कॉपी नहीं करना, और ना ही कोई ऐसे टूल्स जैसे डिफरेंट होते हैं आप उस पर अपना कंटेंट पेस्ट करते हो तो वो एक न्यू कंटेंट आपको जनरेट करके दे देता है, डिफरेंट कीवर्ड्स को चेंज करके, उसके लोकेशन को चेंज करके। तो आपने ये भी नहीं करना। गूगल के जो एल्गोरिथम होते हैं, गूगल के जो बोर्ड्स, जब क्रॉलिंग का प्रोसेस होता है तो गूगल वो समझ जाता है कि ये वाला कंटेंट जो है वो कॉपी है, तो आपको कभी भी उस पर रैंकिंग नहीं मिल सकती। आपका कभी भी आप अपना ब्लॉग को मोनेटाइज नहीं कर सकते अगर आप कंटेंट आपने कहीं से भी कॉपी किया हुआ है। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जो भी कंटेंट लिखना है वो कहीं से भी कॉपी नहीं करना, आपने अपनी वर्डिंग के लिहाज से लिखना है। यहाँ पे ये मैंने तकरीबन 886 वर्ड्स पे लिखा है अपना कंटेंट है जो। दूसरा आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखें। आपका जो आर्टिकल है वो, मैं समझता हूँ अगर बिगनर हैं, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें, तो आप कम से कम 800 वर्ड्स पे आपका आर्टिकल होना चाहिए जिस पे आप अपना आर्टिकल लिखेंगे। जिससे अगर आप जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे, जितने ज़्यादा बड़ा आपका आर्टिकल होगा, उससे ये होगा कि आपके जो मोनेटाइजेशन के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना है कि आपका जो आर्टिकल होगा वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड लिख रहे हैं तो आपने किसी और टॉपिक को भी बीच में एंटर कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपका जो ब्लॉग होगा वो टू द पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी विजिटर आए तो उससे समझ लगे कि ये कंटेंट किस चीज़ के रिलेटेड है और उसकी हेल्प होनी चाहिए आपको कंटेंट देख के। यहाँ पे मैंने कंटेंट लिख लिया। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि चूज़ साइड बार टेम्पलेट। यहाँ पे आप साइड बार कर सकते हो कि इस तरह आपकी साइड बार आएगी, यहाँ के मिडल में आपका कंटेंट होगा। यहाँ पे
अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इमेजेस को कैसे ऐड करते हैं। एक इमेज तो वो होगी जो आपकी ब्लॉग के ऊपर आप साथ आप देखोगे कि ये मेरी इमेज है जो मैंने अपलोड की है अपने ब्लॉग की, जैसे यूट्यूब की वीडियोस का थंबनेल होता है। एक इमेज वो होती है जो अपने कंटेंट में आप पब्लिश करते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच में मैंने एक इमेज ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं कर्सर अपना यहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड होता है यहाँ पे ले आऊँगा, इंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे जब कर्सर मेरा नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे ऐड मीडिया का आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा। आपने जब ऐड मीडिया पे क्लिक करना है तो आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। एक तो होगा अपलोड फाइल या मीडिया लाइब्रेरी। अपलोड फाइल होगी कि जो आपने इमेज नहीं अपलोड करनी है अपनी वेबसाइट पे तो उससे अपलोड फाइल करेंगे। अगर आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो या आपने कुछ पिक्चर्स ढूंढी हुई हैं तो वो आप यहाँ से अपलोड फाइल से ऐड करोगे। अगर आपने पहले ही अपलोड की हुई है या आपकी वेबसाइट पे पहले ही पड़ी हुई है तो आप वो यहाँ से आपको मीडिया लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। तो यहाँ से मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप बेहतर ये है कि आपने जिस टॉपिक के रिलेटेड लिखना है उस टॉपिक का नाम भी आप यहाँ पे ऑल टेक्स्ट की जगह लिख दें तो इससे ये होगा कि आपकी एसईओ थोड़ी बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने उस टॉपिक का नाम भी लिख दिया है और यहाँ पे मैं इंसर्ट टू द पोस्ट कर दूँगा। ये देखिए कि मेरा मैंने जो इमेज ऐड की है वो मेरी वेबसाइट पे कंटेंट पे इस वक्त ऐड हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट भी सेट कर सकता हूँ। एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है कि आपने जो भी इमेज लेनी है वो गूगल से कॉपी नहीं करनी, क्योंकि जो गूगल पे इमेजेस होती हैं वो किसी न किसी ब्लॉग की होती हैं। तो अगर आप वहाँ से उठाओगे तो वो समझ रहे हैं कि वो प्लेजरिज्म में चला जाएगा। एक वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है पेक्सल। आपने इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको आपकी जो भी नीश है, आपका जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड आपको इमेजेस मिल सकती हैं। आप यहाँ से डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। मैंने जो इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं वो भी इसी वेबसाइट से डाउनलोड की हुई हैं। तो मिनिमम आप रखें कि आप 3 से 4 जो इमेजेस हैं वो आपके ब्लॉग में होनी चाहिए। उससे होता है कि आपकी जो एसईओ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस पर भी काफ़ी इफेक्ट होता है। तो आप कोशिश करें कि आपकी जो इमेज होगी उसको भी आपने रीनेम करके अपने टाइटल के लिहाज से रखें। तो यहाँ पे आपने 4 से 5 जो भी जहाँ पे आप दिल करता है आपका तो इमेजेस ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने साइड बार लेआउट भी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं एक फीचर्ड इमेज ऐड कर देता हूँ। फीचर्ड इमेज वो होती है कि जो मेन इमेज होती है जिससे देख के लोग आपका कंटेंट ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फीचर्ड इमेज भी ऐड कर देता हूँ। तो फीचर्ड इमेज में मैं यहाँ पे ये टेस्ला का मुझे लोगो अगर अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे इसे ऐड कर दूँगा। इस वक्त ये भी मेरी वेबसाइट पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे ये प्रीव्यू मुझे दिखा रहा है फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेरी वेबसाइट पे इस तरह का नज़र आएगा जब कोई भी बंदा लिंक ओपन करेगा। यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। आप जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसके रिलेटेड आप एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख दें कि ये कंटेंट किसके रिलेटेड है, क्यों, मतलब इस लिखने की वजह क्या है। यहाँ पर अगर कोई आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे मैं ऐड कर देता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार्स। इन चीज़ों से ये होता है कि आपकी जो एसईओ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस पर काफ़ी इफेक्ट होता है। तो बेहतर होता है कि आप जितने ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। तो जब आपने पब्लिश करना होगा, जब आपने अपना सारा कंटेंट लिख लिया होगा, यहाँ पे देखिए ये मुझे एसईओ स्कोर इस वक्त 74 दिखा रहा है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है। क्योंकि एक तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मैंने टॉपिक जो आपको समझाने के लिए ये पोस्ट पब्लिश कर रहा हूँ, तो इस पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स मौजूद होंगे, तो ये इतना जल्दी रैंक भी नहीं करेगा। मेरा दिखाने का मकसद ये था कि आप ये अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं एसईओ का जो कोर्स बनाऊंगा उस पर मैं सिखाऊंगा कि ये इस एसईओ स्कोर को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, इंटरलिंकिंग क्या होती है, आउटरलिंकिंग क्या होती है, टेक्निकल एसईओ क्या होती है, बैकलिंक्स क्या होते हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ये मुझे इस वक्त 74 दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ लोडिंग होगी और आप देख सकते हैं इस वक्त जो मेरी जो ब्लॉग है वो मेरी वेबसाइट पे पब्लिश हो चुका है। तो मैं यहाँ पे उसे न्यू टैब में ओपन करके देख सकता हूँ कि मेरा जो ब्लॉग है वो मेन वेबसाइट पे वो किस तरह का लग रहा है।
तो यहाँ पे देखिए ये इसकी फीचर्ड इमेज है। यहाँ पे मैंने एक इमेज इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऐड की थी, ये वो नज़र आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लॉग है वो इस वक्त मेरी वेबसाइट पे पब्लिश हो चुका है। तो आज की क्लास इतनी ही थी। मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ब्लॉग कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे किसी और बंदे को अपनी वेबसाइट का एडमिन कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे आप रोल दे सकते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे आके सिर्फ यही काम करे, कमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एसईओ सिखाऊंगा कि आप ब्लॉगिंग की कैसे एसईओ करती हैं, कैसे उसे जल्दी से जल्दी गूगल की सर्च रिज़ल्ट में कैसे लाते हैं। तो आज की क्लास के रिलेटेड ब्लॉगिंग के रिलेटेड या फिर पोस्ट के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।